एक बिल लेकिन कई प्रतिक्रियाएं। विधानसभा में यूसीसी को लेकर जैसे ही रास्ता साफ हुआ वैसे ही सत्ता और विपक्ष के नेताओं के सुर भी अलग अलग सुनाई देने लगे। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं तक हर किसी ने अपनी अपनी दलील रखी। आखिर किसने क्या कहा और किस बात पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विधानसभा में बिल पास होने के बाद सत्ता और विपक्ष के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी से सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी हक मिलेगा। एक से ज्यादा विवाह अपराध माना जाएगा, जबकि विवाह की निर्धारित आयु का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा तक का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सुधारों का दौर चल रहा है और ऐसे समय में मध्य प्रदेश ने यूसीसी लागू कर बड़ा कदम उठाया है। एक नहीं कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यूसीसी से सबसे ज्यादा राहत मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी और समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा। अब मध्य प्रदेश में हलाला जैसी कुप्रथा नहीं चलेगी। अब हर बेटी को अधिकार मिलेगा। अब हर बेटी को अपने पिता और माता की संपत्ति का पूरा अधिकार मिलेगा। अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की संस्कृति की मूल भावना स्थापित होगी। यूसीसी के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब नई उड़ान सामाजिक समरसता के मामले में। विधायक अर्चना चिटनिस ने इसे सभी के लिए समान अधिकार की दिशा में जरूरी कदम बताया। सब कुछ महत्वपूर्ण है और सबके साथ में यूसीसी भी महत्वपूर्ण है। क्या भारत में आज़ादी के 80 दशक होने को आए हैं तो सबके लिए एक कानून नहीं होगा? क्या सारे देश के लोग धर्म और जाति के दीवारों को तोड़कर इस डिस्पैरिटी से ऊपर उठकर एक कानून के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे? वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने यूसीसी को लेकर बीजेपी के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। यूसीसी को लेकर जिस प्रकार का व्यवहार भाजपा सरकार का रहा बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस क्या मांग कर रही थी? हमने कहा कि आप अभी तक भाजपा की सरकार हमारे जो प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं जिनकी आबादी लगभग पूरे प्रदेश में 50% के आसपास है, आप उनको 27% आरक्षण नहीं दे पा रहे हो। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पिछड़ा वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग उठाई। यूसीसी चर्चा के बगैर विपक्ष की राय के जो हमारी राय थी, हमारी मांग थी, प्रवर समिति में भेजा जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने उसको पास किया। स्वाभाविक है उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन क्या प्रदेश के अंदर यूसीसी से बड़ा मुद्दा नहीं है? यूसीसी से बड़ा मुद्दा 52% आबादी और पिछड़ों की है। इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। 13% इनके परीक्षा के ओबीसी के होल्ड रिजल्ट, अभी तक उसमें न्याय नहीं। तो क्या मोहन यादव जी खुद पिछड़ों से आते हैं? इसके पहले 3 मुख्यमंत्री रह लिए, शिवराज जी रह लिए, बाबूलाल गौर जी रह लिए, उमा भारती जी रह लिए। 4 मुख्यमंत्री अगर पिछड़े के दिए तो पिछड़ों के साथ मध्य प्रदेश के अंदर अन्याय क्यों? ये हमारी मांग थी। जबकि कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि इतने बड़े कानून पर पहले सभी पक्षों से व्यापक चर्चा और सहमति होनी चाहिए, यानी सरकार यूसीसी को बड़ा सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसकी प्रक्रिया और सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज हो गई है। साफ है कि यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सत्ता इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होना तय माना जा रहा है।